साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक बार फिर से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी साफ साफ दिख रही है, तय नजर आ रही है। जी हाँ, इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा आरोप लगा दिया, मेगा खुलासा यहाँ पर कर दिया और मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे को लेकर भी बहुत कुछ कह दिया, जिससे कि बड़े बड़े सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या वाकई में जरांगे उद्धव ठाकरे के हाथों में खेल रहे हैं? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को जेल भेज दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ, क्या है प्लानिंग, क्या होने वाला है आगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बवाल है और इस बार एक बार फिर हंगामा हो रहा है। और इसकी शुरुआत तब हुई जब आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए और सीधे सीधे हमला किया डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर। मनोज जरांगे ने कहा कि फडणवीस मुझे मारना चाहते हैं और मुझे इस सलाइन में मिलाकर जहर दिया जा रहा है। यही नहीं, जरांगे ने आगे कहा कि मेरे खिलाफ केस दर्ज करने के लिए शिकायत तक मांगी जा रही है। और यहीं पर मनोज जरांगे ने आगे कहा कि मुझे मरना ही है और देवेंद्र फडणवीस बली ही चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं भूख हड़ताल में नहीं मरूंगा। जी हां, जरांगे ने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस की चौखट पर जाकर दम तोड़ दूंगा। अब इसके बाद तो बवाल मच गया, महाराष्ट्र में उबाल आ गया। देवेंद्र फडणवीस पर जरांगे के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार भी उनके साथ में थे। और यहाँ पर सीएम शिंदे ने मनोज जरांगे पर ही बड़े आरोप जड़ दिए, कह दिया कि ये कोई तरीका नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के आरोपों को बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। आगे देखिए, सीएम शिंदे ने कहा कि जरांगे के ये शब्द उनके अपने नहीं है, बल्कि उनके मुंह में ये शब्द डाले जा रहे हैं, किसी और के शब्द जरांगे के मुंह से निकाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि जरांगे किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, किसी और की बातों को, किसी और के शब्दों को अपने मुंह से निकाल रहे हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जरांगे राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वो आंदोलनकारी की तरह बातें कर ही नहीं रहे हैं। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे विरोधियों को फायदा हो और ये जानबूझकर सोच समझकर किया जा रहा है। सीएम शिंदे ने कहा कि जरांगे के पीछे कौन है हम इसे खोल कर रहेंगे, हमें बहुत कुछ पता चल चुका है और बहुत कुछ जल्दी सबके सामने रख देंगे। अब यहीं पर मामला बड़ा हो गया, बवाल बढ़ गया, क्योंकि भले ही सीएम शिंदे ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे साफ साफ इशारा दे दिया, आरोप लगा दिया कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही हो रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े विरोधी फिलहाल उद्धव ठाकरे ही है और सियासी तौर पर भी उद्धव ठाकरे हमलावर भी है और महाराष्ट्र में एक दूसरे के विरोधी भी हैं। तो लिहाजा सीएम शिंदे का साफ साफ इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि उद्धव ठाकरे को इस मामले में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जरांगे पर राजनीतिक होने का आरोप इसीलिए लगाया गया है ताकि इस मामले में किसी को पकड़ा जाए और साफ साफ इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ है। तो ये तय मानिए कि उद्धव ठाकरे को बहुत जल्द दबोच लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे पर बड़ी चोट हो सकती है और ये चोट गिरफ्तारी तक हो सकती है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जा सकता है, लंबे समय तक जेल की काल कोठरी में रखा जा सकता है। इसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। अब अगर वाकई में मनोज जरांगे के पीछे उद्धव ठाकरे हैं तो उनके लिए आने वाले दिन बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुलकर साफ कह दिया कि इस आंदोलन में राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जो कि आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सियासत होगी तो फिर हम भी एक्शन लेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। लिहाजा ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई उद्धव ठाकरे पर ही हो सकती है, यानी कि उन्हें जेल भेजने की एक्शन कार्रवाई यहाँ हो सकती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले अब उद्धव ठाकरे अपने जाल में फंस गए हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।